अस्सलाम वालेकुम। चेसबोर्ड विद एहसन में खुश आमदीद। नाज़रीन, रूस में विग्नर नामी फौजी ग्रुप बगावत कर देता है और इनमें सबसे हैरत अंगेज़ जो बात सामने आती है वो सड़कों पर खड़े आम शहरियों को जंगजुओं के हक में नारेबाजी की सूरत में है। वैसे तो नाज़रीन, बेलारूस और विग्नर सरबराह में मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और जंगजुओं को मास्को की जाना पेशकदमी रोककर वापस कैंपों में जाने का हुक्म दे दिया जाता है। दरअसल नाज़रीन, यूक्रेन के खिलाफ जंग कैसे लड़ी जाए, इस बात को लेकर विग्नर ग्रुप और रूसी अफवाज के दरमियान तनाव बढ़ता चला जा रहा है और मिस्टर प्रिगोजिन, जो कि इस गिरोह के सरबराह भी हैं, उन्होंने हालिया महीनों में रूस की अक्सरी क़यादत पर शदीद तनकीद की। ये विग्नर ग्रुप है क्या, यही सब कुछ हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, सन 2014 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ये बात सामने आने लगी थी कि प्रिगोजिन कोई आम ताजर नहीं थे, बल्कि एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी से इनके मुंसलिक होने की बात सामने आई। सबसे पहले मशरकी डोनबास के इलाके में इस निजी फौज के यूक्रेन की अफवाह से लड़ने की इतलात मिली। इसे आमतौर पर विग्नर के नाम से जाना जाता है। यूक्रेन के अलावा विग्नर पूरे अफ्रीका और दीगर इलाकों में सरगर्म थे। ये ग्रुप हमेशा ऐसे काम सर अंजाम दे रहा था जिससे क्रेमलिन के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके। इस वक्त इस ग्रुप की कमान योगिनी प्रिगोजिन के हाथों में है। दी जंगस्टाइन फाउंडेशन थिंक टैंक के सीनियर फेलो डॉक्टर सर्गेई सिखानकन के मुताबिक विग्नर ग्रुप को दमत्री योटकन नामी शख्स ने बनाया था। वो सन 2013 तक रूसी स्पेशल मिलिट्री स्क्वाड में शामिल रहे। सिखानकन कहते हैं कि विग्नर ग्रुप में उन्होंने 35 से 50 साल की उम्र के ऐसे लोगों को भर्ती किया जो खानदान या कर्जों के बोझ तले दबे हुए थे। वो ज़्यादातर छोटे शहरों से आते थे और जिनके पास मुलाजमत के मौके कम ही थे। इनमें से कुछ चीचनिया के तनाज़ात और कुछ रूस जॉर्जिया जंगजुओं में शामिल थे। इन्हें जंग का तजर्बा तो था, लेकिन वो आम जिंदगी में अपनी जंग नहीं पा सके। सरगाई का मजीद कहना था कि इन्हें रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के करीब एक जगह पर तकरीबन 3 माह तक तरबियत दी गई। इससे नाज़रीन यकीनी तौर पर अंदाज़ा लगाया गया कि इस ग्रुप के तार रूसी फौज से जुड़े हुए थे। कहा जाता है कि इस ग्रुप के जंगजुओं को दुनिया की कई शोरश ज़दा इलाकों में भेजा गया था। उन्होंने नाज़रीन मजीद कहा कि मेरे ख्याल में रूस इसका ख्वाहिशमंद भी था, क्योंकि वो चीचनिया और अफगानिस्तान की गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहता था। पुतिन को डर था कि अगर गैर मुल्की सरजमीन पर फौजी कार्रवाइयों में मजीद रूसी फौजी मारे गए तो यकीनी तौर पर लोगों में गम गुस्सा बढ़ जाएगा। चीचनिया और अफगानिस्तान में फौजी कार्रवाइयों में हजारों रूसी फौजी अपनी जानों से हाथ तो बैठे थे। विग्नर ग्रुप सरकारी तौर पर फौज का हिस्सा तो नहीं था, इसीलिए नाज़रीन मुहिम में शामिल करने से हलाकतों की तादाद को कम करने में मदद मिली। डॉक्टर सर्गेई कहते हैं कि एक बड़ी वजह यह भी थी कि रूस इनकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर सकता है, यानी वो कह सकता था कि इससे इन जंगजुओं के बारे में कोई इत्तला नहीं। दूसरी वजह यह है कि किसी दूसरे मुल्क में हसास मुकदमात पर फौज या नीम फौजी दस्ते भेजना मुश्किल है। नाज़रीन, वक्त गुजरने के साथ साथ कराए कि इस गिरोह ने बर्बरियत के लिए खौफनाक शोहरत हासिल की। विग्नर के अरकान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2017 में एक शामी कैदी को हथौड़े से तशद्दुद का निशाना बनाया, इसका सर कलम किया और फिर इसके जिस्म को आग लगाकर जला दिया। अगले ही साल नाज़रीन वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में विग्नर की मौजूदगी की तहकीकात के दौरान 3 रूसी सहाफ़ी मारे गए। सन 2022 में विग्नर पर एक बार फिर एक शख्स को इस शुबा में हथौड़े से कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने यूक्रेन में ग्रुप को धोखा दिया था। यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान की जानिब से विग्नर को दहशतगर्द ग्रुप के तौर पर नामजद करने का मुतालबा करने के बाद प्रिगोजिन ने दावा किया कि उन्होंने सियासतदानों को खून आलूदा हथौड़ा भेजा था। नाज़रीन, बरसों तक प्रिगोजिन ने विग्नर से किसी किस्म के रवाबत रखने से इनकार किया और यहाँ तक कि उन लोगों पर मुकदमा भी चलाया जिन्होंने मशवरा दिया कि उन्होंने ऐसा किया। लेकिन फिर सितंबर 2022 में प्रिगोजिन ने खुद ये कहा कि उन्होंने 2014 में ग्रुप कायम किया था। नाज़रीन, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और बरतानिया ने विग्नर पर कई पाबंदियां आयद कर रखी हैं, लेकिन इसे रूस में काम करने की इजाज़त है। हालांकि वहाँ का कानून कराई की फौज की सरगर्मी पर पाबंदी आयद करता है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के